ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और भगवान हमारा चतुर्थ रंग चल रहा है, जिसमें तत्व दृष्टि जो है वो गुरु जी से अपनी शंकाएं पूछ रहे हैं। तो हमारा पीछे चल रहा था कि माइक जो अवतारों के भेद चल रहे थे, और स्वामी जी ने बताया कि जो ईश्वर शरीर होते हैं, ये अवतारी जो शरीर हैं, ये माइक होते हैं, अवतारी शरीर। और अब जो है अवतारों के भेद के बाद जो है तत्व दृष्टि को जो है यहाँ पे शंका हुई कि इंद्रिय संबंध बिना ब्रह्म दर्शन कैसे होता है। तो शंका है भगवान कि भगवान ऐसा देखा जाता है कि जब भी किसी विषय का, इनकी विषय का मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का प्रत्यक्ष होता है, तब उसी समय अंतःकरण की वृत्ति आँख आदि ज्ञान इंद्रियों द्वारा बाहर निकलती है। यदि ज्ञान इंद्रियां ना हो तो प्रत्यक्ष ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके आँख आदि इंद्रियां नहीं हैं उसे रूप आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं होता है। किंतु आप कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान में वृत्ति इंद्रियों द्वारा बाहर नहीं निकलती। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म का ज्ञान अपरोक्ष यानी कि प्रत्यक्ष नहीं किंतु प्रोक्ष ही होता है। और आप यह भी कहा करते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान गुरु मुख द्वारा महावाक्य का उपदेश सुनने से ही होता है। वह उपदेश एक प्रकार का शब्द है, और शब्द से जो ज्ञान हुआ करता है वह प्रोक्ष ही होता है ना कि प्रत्यक्ष। ये स्वामी जी ने यहाँ पे तत्व दृष्टि बोल रहे हैं कि भी आप कहते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान गुरुमुख द्वारा महावाक्य का उपदेश सुनने से ही होता है। वह उपदेश एक प्रकार का शब्द है, और शब्द से जो ज्ञान हुआ करता है वह प्रोक्ष ही होता है, ना कि प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष मतलब अपरोक्ष। तो बोल रहे हैं कि जैसे किसी ने यदि ताजमहल का नाम सुना हो तो केवल सुनने से ही उसे ताजमहल का प्रत्यक्ष ज्ञान थोड़ा ही होता है। तो फिर भगवान तत्वमसि आदि महावाक्यों के सुनने से ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे हो सकता है। तो अब गुरुजी तत्व दृष्टि को समझा रहे हैं। हे शिष्य, इंद्रियों की सहायता के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। यह कोई नियम नहीं है। इंद्रियों की सहायता के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि सुख दुख का ज्ञान बिना इंद्रियों की सहायता से ही होता है, और वह प्रत्यक्ष ज्ञान ही है। इसलिए इंद्रिय संबंध से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ऐसा ना मानकर यह मानना चाहिए कि जहाँ विषय से अंतःकरण की वृत्ति का संबंध होने के बाद वृत्ति विषयकार होती है, वहीं प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। क्योंकि जब वृत्ति विषय से मिलती है तब वृत्ति उपहित चेतन और विषय वृत्ति चेतन से अभेद हो जाता है। इसलिए वेदांत में विषय चेतना का वृत्ति चेतन से अभेद ही प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोजक इनकी हेतु कहा गया है। वह अभेद नंबर 1 है कि कहीं इंद्रियों द्वारा होता है, जैसे रूप के प्रत्यक्ष में वृत्ति आँख इंद्रिय द्वारा बाहर निकलकर जब रूप विषय से मिलती है तब उस वृत्ति उपहित चेतन तथा रूप विषय उपहित चेतन दोनों का अभेद इनके एक ही भाव होता है, और तभी रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और नंबर 2 है कि भाई कहीं इंद्रियां जो है वो बाह्य निमित्त के बिना ही शरीर के अंदर उत्पन्न हुई वृत्ति द्वारा होता है। जैसे सुख दुख के प्रत्यक्ष में अंतःकरण की वृत्ति इंद्रियादिक रूप दूसरे किसी बाह्य साधन के बिना ही
जब सुख दुख के आकार वाली हो जाती है तब उस वृत्ति उपहित चेतन तथा सुख दुख विषय उपहित चेतन दोनों का भेद होता है और तभी सुख दुख का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उस सुख दुखाकार अंतःकरण की वृत्ति में आरूढ़ साक्षी चेतन उस सुख दुख को प्रकाशता है, इसलिए सुख दुख को साक्षी भाष्य कहते हैं। अब नंबर 3 है कि कई शब्द से होता है, जैसे 10 आदमी किसी नदी के पार उतर कर अपने आदमियों को गिनने लगे। गिनने वाला अपने को छोड़कर शेष 9 को गिन लेता था। परिणाम में वे नदी के किनारे बैठकर 10वें को रो रहे थे कि हाय 10वां डूब गया। तब कोई आप्त पुरुष की यथार्थ वक्ता सज्जन वहाँ आया और उसने 9 को गिनने के बाद उस 10वें से कहा कि अरे जिस 10वें के लिए तू रो रहा है वह 10वां तू ही तो है। बस ये शब्द सुनते ही उसे उसी क्षण अपने 10वें का प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया और कहने लगा, अरे कितनी भूल थी, जिस 10वें को मैं खोज रहा था वह 10वां मैं ही तो हूँ। जिस प्रकार 10वां तू है, ये शब्द जब उस 10वें ने सुने उसी समय उसके अंतःकरण की वृत्ति का 10वें से संबंध होने के बाद वृत्ति 10वाकार बनी और तभी 10वें का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, क्योंकि उस समय वृत्ति चेतन और 10वां रूप विषय चेतन का अभेद हुआ था। ठीक इसी प्रकार हे शिष्य, जब शुद्ध अंतःकरण जिज्ञासु गुरुमुख से तत्त्वमसि महावाक्य अर्थात तू साक्षी ब्रह्म है यह महावाक्य रूप शब्द सुनता है, तब उसी समय उसके असली स्वरूप साक्षी ब्रह्म से वृत्ति का संबंध होने से वृत्ति के ब्रह्माकार होने के बाद अर्थात वृत्ति का ब्रह्म को विषय करने के बाद, जैसे हम जब मल के ढके हुए वस्त्र को साबुन से साफ करते हैं तब वह साबुन मल को नष्ट करता है और उस बर्तन का असली स्वरूप सफेदी अपने आप चमकती है, उसी प्रकार जब हम अज्ञान से ढके हुए अपने असली स्वरूप साक्षी रूप ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति रूप साबुन से प्रत्यक्ष करते हैं, तब वह साबुन रूप वृत्ति अज्ञान रूपी मल को नष्ट करती है और उस स्वयं प्रकाश ब्रह्म का अपने आप प्रकाश होता है। इस प्रकार वृत्ति द्वारा ब्रह्म का आवरण भंग करना ही वृत्ति का इनकी ब्रह्म को विषय करना है, ब्रह्म का प्रत्यक्ष होना, क्योंकि उस समय वृत्ति चेतन का और ब्रह्म चेतन का अभेद होता है। वास्तव में चेतन का स्वरूप से तो कोई भेद है ही नहीं, स्वरूप से तो कोई भेद नहीं है, किंतु विषय और वृत्ति रूप उपाधि का किया हुआ भेद है। जैसे 2 घड़ों में आया हुआ आकाश वास्तव में एक ही है, किंतु 2 घड़ों की उपाधि से 2 घटाकाश रूप से दिखता है, क्योंकि वह वृत्ति तथा विषय रूप उपाधि जब भिन्न भिन्न देश में स्थित होती है तब उस उपाधि वाले उपहित चेतन का भेद कहा जाता है। जब वृत्ति विषयाकार होती है तब दोनों उपाधियां वृत्ति और विषय एक देश में स्थित होती हैं, इसलिए उस समय उस उपाधि वाले विषय चेतन और वृत्ति चेतन का अभेद कहा जाता है और यह विषय चेतन से वृत्ति चेतन का अभेद ही एक ही भाव ही है, प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोजक है। स्वामी जी कह रहे हैं कि जब वृत्ति विषयाकार होती है तब दोनों उपाधियां मतलब वृत्ति और विषय एक देश में स्थित होती हैं, इसलिए उस समय उस उपाधि वाले विषय चेतन और वृत्ति चेतन का अभेद कहा जाता है और वह विषय चेतन से वृत्ति चेतन का अभेद ही इनकी एक ही भाव ही अभेद ही मतलब एक ही भाव ही प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोजक है। उस प्रत्यक्ष ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान और साक्षात्कार भी कहते हैं। हे शिष्य, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्ष ज्ञान बिना इंद्रियों के भी होता है, जैसे
सुख दुख का प्रत्यक्ष ज्ञान और शब्द के श्रवण से भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जैसे दसवें को दसवां तू है, इस शब्द को सुनने से अपने आप दसवें पद का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ था। इसीलिए हे शिष्य, गुरु द्वारा तत्त्वमसि महावाक्य को सुनने से जब वृत्ति अंतर्मुख होती है तब उस समय बिना इंद्रियों की सहायता से ही अपने असली स्वरूप ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जब उस तत्व दृष्टि नामक उत्तमाधिकारी से इस प्रकार गुरुमुख से अपने जब उस तत्व दृष्टि नामक अधिकारी ने इस प्रकार गुरुमुख से अपने असली स्वरूप का ब्रह्म रूप से वर्णन सुना, तब अज्ञान नष्ट होने से उसे अपने असली स्वरूप ब्रह्म रूप साक्षी का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। और इस प्रकार अहम ब्रह्मास्मि ऐसे अपरोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान होने के बाद वह संशय और विपरीत भावनाओं से रहित शांत मन से उस ब्रह्म आनंद मतलब स्वरूपानंद का आनंद लेने लगा। इति श्री विचार सागर दर्पणे उत्तमाधिकारी उपदेश निरूपणम नाम चतुर्थरंग समाप्तम। तो भगवान अब हमारा जो पंचम तरंग है वो शुरू होगा और उसमें जो है वो जो दूसरे वाला भाई गया था तत्व दृष्टि का अदृष्टि जो है मध्यम अधिकारी है वो, तो उसके लिए साधन निरूपण हम शुरू करेंगे अगले सत्संग से। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम।